हाय, मैं भाविष्णु खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द सेम डिपेंडेंस इंजेक्शन. Okay, so like in the last session, like we had discussed about like what are the dependency injection and what are the types of dependency injection. So like we had discussed about like the three types of dependency injection, the constructor injection, method injections, and like the property injection. And also like we had seen some like the features from like the dependency. And now like we'll see basically how what are like the lifetime basically for the dependency. Okay, so like now we'll discuss like the lifetime for the dependency, and then like we'll move for like the implementation of the dependency injection. Okay, so like now we'll see basically what are the like lifetimes and why lifetimes are important. Why lifetimes are important for like injecting the dependencies. We'll see now the users advantages basically for the like each lifetimes. ठीक है, we'll see the dependency lifetimes. तो यहाँ पे लाइक अगेन थ्री टाइप्स के डिपेंडेंसी लाइफ टाइम है, लाइक वो हमें डिस्कस करने बिफोर यू गोइंग फॉर लाइक एनी इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो सारे इम्प्लीमेंटेशन हमारे इसके ऊपर डिपेंड है, लाइक लाइफ टाइम के ऊपर. So see basically there are three types of dependency lifetime. First one is a transient. Second one is the scope, and third one is a singleton. ठीक है, तो ये तीन टाइप की डिपेंडेंसी लाइफ टाइम है बेसिकली, लाइक दैट वी नीड टू डिस्कस बिफोर यू स्टार्टिंग विद द इम्प्लीमेंटेशन नाउ. ओके, सो लाइक फर्स्ट विल टॉक अबाउट लाइक द ट्रांजिएंट. बेसिकली व्हाट इज ट्रांजिएंट? बेसिकली ट्रांजिएंट किसके लिए काम आता है और ट्रांजिएंट ये है क्या लाइफ टाइम बेसिकली, और ये क्या काम करते हैं? तो ट्रांजिएंट इज इट इज़ लाइक द स्टेटलेस, इट इज़ स्टेटलेस लाइक लाइफ टाइम. तो स्टेटलेस मतलब होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट पास कर दे तो हमें हर एक रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट इन द सेंस क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई सर्विस पास करते हैं तो हर एक सर्विस के टाइम पे नीड टू पास लाइक द न्यू इंस्टेंस. सो वी कैन से द न्यू इंस्टेंस is created during requesting to service. ठीक है, तो ये ट्रांजिएंट करके जो लाइफ टाइम है ये बेसिकली क्या इसका लाइक मीन क्या कंसर्न होता है कि जब भी लाइक आप कोई सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट पास करोगे लाइक इन आवर एप्लीकेशन, तो हर एक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करने के बाद इसे हर एक सिंगल सर्विस के लिए एक न्यू इंस्टेंस चाहिए. न्यू इंस्टेंस इन द सेंस क्या होता है कि जब भी दिस इज नॉट ओनली लाइक द HTTP रिक्वेस्ट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक द HTTP रिक्वेस्ट मतलब एक सिंगल रिक्वेस्ट जब भी जाता है तो इट इज़ नॉट HTTP रिक्वेस्ट, बेसिकली इट इज सर्विस. एक सिंगल सर्विस के लिए एक न्यू इंस्टेंस चाहिए, मतलब एक न्यू ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा. सपोज करो कि लाइक इफ वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर लाइक द टू डिफरेंट सर्विसेज, तो दो डिफरेंट सर्विसेज के अगर आपको लाइक कॉल करना रहेगा, अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो उसके लिए लाइक आपके पास दो इंस्टेंसेस होना बहुत जरूरी है. ओके, बिकॉज दो इंस्टेंसेस क्या करेंगे, दो सर्विसेज को लाइक कॉल करेंगे बेसिकली, लाइक द ईच सर्विस लाइक विल यूज ओनली द वन न्यू इंस्टेंस ओनली. तो अगर मैं HTTP रिक्वेस्ट की अगर बात करता हूँ तो एक सिंगल HTTP रिक्वेस्ट के अंदर वी कैन क्रिएट वन न्यू इंस्टेंस. ठीक है, इन सिंगल HTTP रिक्वेस्ट बेसिकली वी कैन क्रिएट द न्यू इंस्टेंस, बट यही सेम रिक्वेस्ट को फॉलो करके लाइक यू कैन क्रिएट लाइक द वन मोर इंस्टेंस. मतलब एक सिंगल HTTP रिक्वेस्ट अगर यहाँ पे पास होता है तो एक सिंगल HTTP रिक्वेस्ट के अंदर में जितनी चाहिए n नंबर ऑफ
इंस्टेंसेस वी कैन क्रिएट इन अ सिंगल HTTP रिक्वेस्ट। तो ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट करके, ट्रांजिएंट लाइफ टाइम। अगर मैं ट्रांजिएंट लाइफ टाइम अगर मैं यूज़ करूँ मेरे एप्लीकेशंस के अंदर, तो इसका बेसिकली क्या एडवांटेज हो सकता है, क्या एडवांटेज ये मतलब क्या इसका बेनिफिट्स हो सकता है। तो जितने भी नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट पास करोगे तो आपको हर एक टाइम पे एक सिंगल सेपरेट जब भी रिक्वेस्ट पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल जहाँ पे एक रिक्वेस्ट अगर आपका पास होगा HTTP रिक्वेस्ट, तो एक HTTP रिक्वेस्ट में आपका से आपके आप जितने चाहिए उतने n नंबर ऑफ न्यू इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल HTTP रिक्वेस्ट के अंदर। Okay, so basically this is allowing to create multiple new instances in a single HTTP request, so that is called as transient lifetime. Okay, so transient lifetime basically करता है कि multiple instances create करता है in a single HTTP request according to like the as per the requirement of like the us basically how we are requesting the services. तो जितने भी सर्विसेज रिक्वेस्ट करेंगे इन द लाइक HTTP रिक्वेस्ट, लाइक वी कैन क्रिएट मल्टीपल न्यू इंस्टेंसेस इन दैट. So this is what like this is called as like the transient. And what about the scope basically, like what is the scope lifetime basically? तो scope मतलब क्या होता है, हर एक HTTP रिक्वेस्ट के लिए हमें एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो जितने भी नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट आपके पास हो गया, हर एक HTTP रिक्वेस्ट के लिए आपको हर एक इंस्टेंस पास करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट बेसिकली शेयरेबल, दिस इज द स्कोप इट इज कॉल्ड एज लाइक द स्टेटलेस। बेसिकली स्टेटलेस मींस क्या होता है कि एक सिंगल रिक्वेस्ट के लिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट वहां पे यूज हो सकता है। एक सिंगल ऑब्जेक्ट आप मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए पास नहीं कर सकते। Okay, so as I said, basically if I talk about the scope, a new instance is created as per HTTP request. ठीक है, एक सिंगल HTTP रिक्वेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करोगे इन द लाइक द ट्रांजिएंट क्या बोल रहा है कि आप एक सिंगल HTTP रिक्वेस्ट जहाँ पे पास करोगे उसके अंदर नंबर ऑफ इंस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हो। तो वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे n नंबर ऑफ न्यू इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो फॉर सिंगल HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इन ट्रांजिएंट के लिए अगर स्कोप लाइफ टाइम की बात करेंगे, अगर स्कोप लाइफ टाइम अगर मैं यूज करता हूँ मेरे एप्लीकेशंस में, तो ये क्या बता रहा है कि न्यू इंस्टेंसेस क्रिएटेड एज पर द HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। एज पर द HTTP रिक्वेस्ट मतलब जितने भी HTTP रिक्वेस्ट आपके पास होंगे, हर एक HTTP रिक्वेस्ट के लिए हर एक इसको न्यू इंस्टेंस चाहिए। एक सिंगल HTTP रिक्वेस्ट के अंदर आप मल्टीपल न्यू इंस्टेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते एज सेड बाय लाइक द स्कोप लाइफ टाइम। तो स्कोप लाइफ टाइम अगर आपको यूज करना है तो उसके अंदर आप एक सिंगल रिक्वेस्ट में, एक सिंगल HTTP रिक्वेस्ट में नए इंस्टेंसेस सिर्फ एक सिंगल इंस्टेंस बना सकते हो सिर्फ, उसके अलावा और आप इंस्टेंसेस वहां पे क्रिएट नहीं कर सकते। Okay, so when we'll talk about like the singleton, so what about the singleton? So here the instance is getting created, and shares with the multiple request. ठीक है। सो इसका जो फीचर है सिंगलटन का फीचर्स कुछ लाइक डिफरेंट फीचर है। देखिए जैसे मैंने स्कोप के बारे में बता दिया, स्कोप में क्या चाहिए कि जितने भी HTTP रिक्वेस्ट आपके पास होगी तो हर एक HTTP रिक्वेस्ट के लिए हर एक न्यू इंस्टेंस चाहिए वहाँ पे। बट जब भी हम लोग विल टॉक अबाउट लाइक द सिंगलटन, तो सिंगलटन क्या बताता है यहाँ पे, सिंगलटन मतलब क्या होता है कि एक जो न्यू इंस्टेंस आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, सो दैट न्यू इंस्टेंस लाइक वी कैन शेयर विद लाइक द मल्टीपल रिक्वेस्ट। तो जितने भी n नंबर ऑफ यूजर्स लाइक दे कैन रिक्वेस्ट टू दिस लाइक द सिंगल इंस्टेंस ओनली। तो हर एक टाइम पे मुझे न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, एक सिंगल इंस्टेंस में शेयर कर सकता हूँ फॉर लाइक द मल्टीपल यूजर्स। मतलब यहाँ पे अगर इसके बारे में बात करूंगा तो जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे आएगा सिंगलटन में, सो फर्स्ट दे नीड टू लाइक लॉग आउट लाइक द सिस्टम एंड देन ओनली द सेकंड यूजर दे कैन कम टू लाइक द सेम पोर्टल, ठीक है। व्हाई इट इज बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो, बिकॉज सॉरी इट इज नॉट फॉर सिंगलटन में क्या होगा कि एक यूजर ने अगर सपोज करो कि लॉगिन किया पोर्टल्स के अंदर, तो उसकी वही सिंगल रिक्वेस्ट के अंदर मतलब उसने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट पास किया हुआ है, ठीक है।
एक सिंगल रिक्वेस्ट के अंदर जो भी मल्टीपल यूजर्स और भी यूजर्स अगर यहाँ पे ट्राई करेंगे टू एक्सेस लाइक द सेम पोर्टल, सो दे विल गेट लाइक द एक्सेस ओवर देयर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे ये जो बता रहे कि एक सिंगल इंस्टेंस हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए पास कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। मतलब हर एक रिक्वेस्ट के लिए मुझे हर एक कोई न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी एक सिंगल इंस्टेंस के बेसिस पे मैं जितने चाहे उतने यूजर्स को यहाँ पे इन्वोक कर सकता हूँ, यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज लाइक द सिंगलटन। बट जब स्कोप की बात करोगे तो स्कोप बता रहे हैं कि हर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, हर एक न्यू इंस्टेंस आपका क्रिएट होना चाहिए। अगर एक इंस्टेंस फिनिश हो गया, लाइक एक रिक्वेस्ट फिनिश हो गया, अगर सिंगल एक सेकंड वाला रिक्वेस्ट अगर आपको पास करना है तो सेकंड रिक्वेस्ट के लिए अगेन आपको फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब जितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रहेगी जो उतने नंबर ऑफ आपको इंस्टेंसेस क्रिएट करने पड़ेगी इन लाइक दी स्कोप। इन द सिंगलटन वन ये बता रहे कि आप सिर्फ सिंगल इंस्टेंस क्रिएट करो, उसी के थ्रू आप मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आप यहाँ पे पास कर सकते हो। लेट्स से जैसे कि अगर मैं बता दूं इसमें, जैसे कि अगर मैं ट्रांजिएंट की बात करूं तो ट्रांजिएंट में होगा क्या, जैसे यहाँ पे इंस्टेंसेस है एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट। ठीक है, सो इंस्टेंसेस में इसने क्या बोला कि एक सिंगल रिक्वेस्ट रहेगा, एक सपोज कर लो ये फर्स्ट रिक्वेस्ट है हमारा, इसमें एक सिंगल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ये सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं, इट इज कॉल्ड एज एचटीटीपी रिक्वेस्ट बेसिकली। ठीक है, एक सिंगल एचटीटीपी रिक्वेस्ट में ये जो इंस्टेंसेस जो रहेंगे इसमें एक नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2 एंड इंस्टेंस n। ठीक है, मतलब एक सिंगल एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बेसिस पे हम लोग n नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यहाँ पे पास कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लाइक द ट्रांजिएंट्स बेसिकली। ठीक है, ये हो गया ट्रांजिएंट के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ लाइक यहाँ पे स्कोप के बारे में, तो स्कोप क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो भी इंस्टेंसेस रहेगी यहाँ पे और यहाँ पे मेरे रिक्वेस्ट है, तो सपोज कर लो कि यहाँ पे मेरा इंस्टेंस 1 है, फर्स्ट इंस्टेंस मैंने पास किया, इंस्टेंस 2 ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट 1 और एचटीटीपी रिक्वेस्ट 2। ठीक है, तो हर एक रिक्वेस्ट के लिए इसने क्या बोला कि हर एक रिक्वेस्ट के लिए हर एक इंस्टेंस चाहिए हमें यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो बन रहे हैं वो भी एज पर द लाइक रिक्वेस्ट बनती जा रहे हैं इसमें। तो जितने भी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इसमें पास हो रहे हैं वो हर एक रिक्वेस्ट के लिए हम लोग हर एक इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे, देखिए। सो दिस इज कॉल्ड लाइक द स्कोप बेस बेसिकली। तो मेनली लाइक व्हाट वी आर टारगेटिंग, जब भी हम लोग एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जब भी हम लोग लॉग इन ऑथेंटिकेशन बना लेते हैं इसमें, तो ऑथेंटिकेशन में होता क्या है, at a time only one user they are going to like visit to like the portals only, like after he or like she get like log out, then only the second user they can go to their portals only। but जब तक वो फर्स्ट यूजर लाइक लॉग आउट नहीं करेगा तब तक सेकंड यूजर का रिक्वेस्ट वहाँ पे पास नहीं होगा। मतलब क्या होता है कि एज पर द सिंगल रिक्वेस्ट जो पर्टिकुलर जो यूजर्स वहाँ पे लॉग इन करेगा तो वो सिंगल रिक्वेस्ट के लिए एक सिर्फ सिंगल इंस्टेंस वहाँ पे क्रिएट होते जा रहा है। तो एज अ रिकमेंडेड स्टेट्स बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस कि वी नीड टू गो फॉर लाइक द स्कोप ओनली, बिकॉज स्कोप क्या करे, एक सिंगल रिक्वेस्ट में सिर्फ एक ही सिंगल इंस्टेंस आपको दे रहा है। सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक द स्कोप एंड व्हाट अबाउट लाइक द सिंगलटन। तो ये देखिए सिंगलटन में क्या होगा अभी यहाँ पे, तो सिंगलटन में अगर ये हमारे इंस्टेंसेस है यहाँ पे एंड ये हमारे रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे सपोज कर लो कि एक सिंगल इंस्टेंस जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट 2 एंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट n।
तो ये देखिए सिंगल इंस्टेंस जो है हमारा यहाँ पे, वो सिंगल इंस्टेंस का रिक्वेस्ट में यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट्स पास कर सकते हैं एक सिंगल इंस्टेंस के बेसिस पे। मतलब ये शेयरेबल रिसोर्सेस, इट इज कॉल्ड एज स्टेटफुल बेसिकली। तो स्टेटफुल मतलब क्या होता है कि एक सिंगल इंस्टेंस में मल्टीपल रिक्वेस्ट के साथ शेयर कर सकता हूँ, मल्टीपल यूजर के साथ शेयर कर सकता हूँ। इफ सपोज कर लो कि अगर मैं कोई पोर्टल्स के बारे में बात करूँ, अगर कोई यूजर्स पोर्टल के बारे में, तो यूजर पोर्टल में होगा क्या देखिए कि कोई यूजर्स ने अगर लॉग इन किया तो यूजर का काम होने के बाद वो क्या करे, वही रिसोर्स वो मैं दूसरे यूजर्स के लिए भी शेयर करूंगा। मतलब एक ही रिक्वेस्ट जो है मेरा, वो एक ही रिक्वेस्ट में क्या करो, शेयर करो दूसरे यूजर्स को, एक सिंगल इंस्टेंस जो है। हर एक चीज के लिए मैं न्यू इंस्टेंसेस यहाँ पे क्रिएट नहीं करने बैठूंगा। एक इंस्टेंस बन गया, वही मैं शेयर करूँ वो यूजर के साथ, ये यूजर का काम हो जाएगा। उसके बाद वो दूसरा यूजर उधर ही आ जाएगा, वही सेम रिक्वेस्ट के बेसिस पे सेम थर्ड यूजर वहां पे आ जाएगा। और वैसे करके लाइक मल्टीपल यूजर्स आके वो क्या करेंगे, एक सिंगल इंस्टेंसेस के ऊपर काम कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड अ सिंगलटन। Okay, we'll see the syntax for adding this lifetime basically in the like the projects. So for adding the transient lifetime, तो इसका syntax रहेगा सपोज कीजिए कि मेरे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसके बेसिस पे, तो एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे, एम्प्लॉय क्लास के बेसिस पे। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन रहेगा देखिए लेके कैसे होगा, इसका सिंटैक्स बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ट्रांजिएंट। और ट्रांजिएंट के अंदर लाइक वी आर पासिंग टू पैरामीटर्स बेसिकली, दैट इज IEMP service, comma EMP service. So these two parameters like we are passing here. ठीक है, so here like we can say the IEMP service, it is nothing but it is my interface, and ये मेरा क्लास हो गया सर्विस क्लास, जो भी डिपेंडेंसी बना रहे हैं हम लोग, जिसको इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो ये हो गया किसके लिए, ट्रांजिएंट्स के लिए। सेकेंड स्कोप के लिए, स्कोप लाइफ टाइम। सो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ट्रांजिएंट की जगह पे यहाँ पे आएगा ऐड स्कोप, और ऐड स्कोप में हम लोग फिर से दो पैरामीटर पास करेंगे, IEMP सर्विस वन इंटरफेस, एंड सेकेंड पैरामीटर वी हैव टू पास एज अ सर्विस क्लास जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, सो दिस इज फॉर लाइक व्हाट, फॉर लाइक द स्कोप लाइफ टाइम। एंड जो थर्ड वन है दैट इज फॉर द सिंगलटन। इसका सिंटैक्स रहेगा लाइक द सेम ओनली, builder dot services dot add singleton, IEMP service comma EMP सर्विस, जो सा इंटरफेस एंड द क्लास रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये तीन टाइप के लाइफ टाइम्स हो गए हमारे, ट्रांजिएंट्स, द स्कोप एंड द सिंगलटन। सो दिस आर लाइक द लाइफ टाइम विच वी आर गोइंग टू रजिस्टर्ड इनसाइड द program.cs फाइल। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन रहेगा ये हम लोग कहाँ पे रजिस्टर करेंगे, इन द program.cs फाइल वेर वी आर स्टार्टिंग लाइक दी डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब जहाँ पे भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, वेर वी कैन यूज दिस। ठीक है, तो लाइक तीनों के एडवांटेजेस के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग, देखिए
अभी सिंगलटन की बात करेंगे तो लाइक बेसिकली देखो सिंगलटन करके जो लाइफ टाइम है ये कि कहाँ पे काम आता है, इट इज़ यूज फॉर लाइक द ग्लोबली ओनली। ग्लोबली मीन्स व्हाट, एक सिंगल इंस्टेंस क्रिएट कर लो, सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उसके बेसिस पे जितनी चाहिए नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आप शेयर कर सकते हो। सो इट इज़ हैंडलिंग फॉर लाइक द ग्लोबली। ठीक है, ये ग्लोबली इसको मेंटेन करने का काम करते हैं, ग्लोबल एक्सेस। और अगर स्कोप के बारे में बात करते हैं, स्कोप लाइफ टाइम के बारे में, तो स्कोप लाइफ टाइम का काम क्या होता है, इट्स मेंटेन द लाइक बेसिकली द पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, जो स्पेसिफिक जो रिक्वेस्ट जाता है आपका लाइक वो टाइम पे, तो जो भी उसके जो रिक्वेस्ट के स्टेट रहेगा, स्टेट को लाइक मेंटेन करने का काम करता है, जो पर्टिकुलर स्टेट रिक्वेस्ट स्टेट रहेगा उसको मेंटेन करने का काम करता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट लाइक दी ट्रांजिएंट, तो ट्रांजिएंट्स के ऊपर क्या है कि एक रिक्वेस्ट में आप मल्टीपल एन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हो, सो इट इज यूज फॉर लाइक द लाइट वेट स्टेटफुल सर्विसेज। ठीक है, लाइट वेट स्टेटफुल सर्विसेज, तो लाइट वेट मतलब क्या होता है कि आप मल्टीपल इंस्टेंसेस आप क्रिएट कर पा रहे हो एक सिंगल रिक्वेस्ट के लिए। सो ठीक है, लाइक इसमें बहुत सारी चीजें एक्सेस हो गए हैं फिर ये हर एक चीज के लिए। सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक द थ्री लाइफ टाइम्स। Now we'll discuss about what like the implementation basically. ठीक है, सो इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर मैं सपोज कंसिडर करो कि लाइक मेरे पास कौन सा करके ईएमपी करके टेबल है, सो लाइक वी आर कंसिडरिंग लाइक वी आर वन एम्प्लॉयज टेबल, or else like we have some like the different tables are also there in our the database. Otherwise like we'll implement these things on the product table. ठीक है, सो प्रोडक्ट टेबल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। तो इसमें लाइक फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या रहेगा हमारा, देखिए तो फर्स्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा इसका इंटरफेस। ओके, तो इंटरफेस उसके बाद हम लोग सर्विस के लिए जाएंगे, तो इसका इंटरफेस का नाम क्या देंगे हम लोग, देखिए आई प्रोडक्ट सर्विस डॉट सी एस फाइल। तो पहले हम लोग ये फाइल क्रिएट करेंगे। सो ये हमारा इंटरफेस है। सेकेंडली प्रोडक्ट सर्विस, दिस इज अवर क्लास, एंड यहाँ पे रहेगा कंट्रोलर, डॉट सी एस। तो ये हमारा कंट्रोलर फाइल है। एंड यहाँ पे रहेगा हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल, जहाँ पे लाइफ टाइम ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे लाइफ टाइम ऐड होगा हमारा। सो हम लोग देख लेते, पहले तो यहाँ पे जाएगी ऐप प्रोडक्ट सर्विस के अंदर। सपोज कीजिए कि पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा फेचिंग के पहले विल इंसर्ट सम लाइक द डेटा, दैट प्रोडक्ट वाला डेटा इनटू द टेबल। तो प्रोडक्ट वाला डेटा इंसर्ट करने के लिए लाइक व्हाट विल डू, लाइक विल क्रिएट वन मेथड दैट इज वॉइड मेथड। सो इट इज माय इंटरफेस। सो इंटरफेस नेम इज व्हाट, आई हैव प्रोडक्ट सर्विस। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऐड करेंगे। पहले तो void ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, हमें पता है कि प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए अगेन लाइक वी नीड टू पास लाइक द वन द ऑब्जेक्ट दैट इज पैरामीटर, दैट इज अ मॉडल ऑब्जेक्ट। सो विल पास द ऑब्जेक्ट नेम एज द प्रोडक्ट वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, आफ्टर दैट ये देखिए इसका तो काम हो गया, ये डिक्लेरेशन का इंटरफेस का। लाइक नाउ विल मूव टू लाइक दी सर्विस फाइल। तो सर्विस मतलब यहाँ पे रहेगा हमारा ये क्लास,
प्रोडक्ट सर्विस, और जहां पे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे ये इंटरफेस को, यहाँ पे ये इंप्लीमेंटेशन रहेगा ऐप प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है, जैसे आप इंटरफेस को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हो ये सर्विस क्लास के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर ऑफ मेथड्स आप यहाँ पे क्रिएट करोगे इन द इंटरफेस, ये मेथड को अभी यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करना है। सो इसका इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे पब्लिक वॉइड ऐड प्रोडक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास किया प्रोडक्ट का, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देन इसका इंप्लीमेंटेशन आएगा जो डीबी, ठीक है। अभी फिर से जो डेटाबेस इनिशियलाइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर होगा, बिकॉज जो भी हमारा मेन बिजनेस लॉजिक हो, बिजनेस लॉजिक हम लोग कहाँ पे पास करें, ये यही मेथड के अंदर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डेटाबेस का इनिशियलाइजेशन होगा वो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा ये केस में, एंड देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो डेटाबेस कंसिडर करेंगे, डीबी है मेरे पास, टेबल नेम है मेरे पास प्रोडक्ट डॉट ऐड, और ऐड में ऑब्जेक्ट को पास करेंगे db डॉट सेव चेंजेस, दैट्स इट। सी लाइक दिस मेथड इज डन नाउ, ऐड प्रोडक्ट वाला। अब ये मेथड हमें कहाँ पे कॉल करना है, इन द प्रोडक्ट कंट्रोलर के साइड्स पे। तो इसको कॉल करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू डिपेंड दिस इंजेक्शन, इंजेक्ट दिस डिपेंडेंसी। कौन सा डिपेंडेंसी मेरा इसके अंदर, ये सर्विस वाला प्रोडक्ट सर्विस। सो ऑल्सो वी कैन इंजेक्ट दिस इंटरफेस ऑल्सो, सो लाइक विल ट्राई टू इंजेक्ट ओवर द इंटरफेस ओनली हियर। So there is one my constructor, class the product controller, कंट्रोलर को एक्सटेंड करेंगे इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, एक सिंगल एक्शन क्रिएट करेंगे हम लोग, और उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर लेते पहले तो। सो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा पब्लिक, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे, इंटरफेस का। देखिए दिस इज नॉट नेसेसरी पार्ट, यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस क्लास आल्सो, बिकॉज दिस इज आल्सो योर डिपेंडेंसी। तो सेम है, बिकॉज इसे अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू चला जाएगा फिर इंप्लीमेंटेशन में। आई प्रोडक्ट सर्विस, इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ऐप प्रोडक्ट सर्विस का यहाँ पे, और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करेंगे हम लोग, दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस इज इक्वल टू प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है। सो ये बन गया हमारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज माय कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है। तो फ्रॉम सर्विसेज करके यहाँ पे हमें कोई डेटा एनोटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज डायरेक्टली लाइक वी हैव इंजेक्टेड आवर द कंस्ट्रक्टर द इंटरफेस ओनली। और आफ्टर दैट जैसे भी हमारा एक्शन हो गया यहाँ पे पब्लिक ऐड प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट हम लोग पास करेंगे यहाँ पे, एंड देन इसके अंदर यू कैन सी नाउ वी हैव क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट दैट इज पीएस प्रोडक्ट सर्विस वाला। इसके अंदर से हम लोग कौन से मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, दिस ऐड प्रोडक्ट करके, ठीक है। देखिए ये वाला मेथड मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है ऐड प्रोडक्ट वाला, और ऐड प्रोडक्ट के अंदर एक पैरामीटर है पी करके ऑब्जेक्ट चाहिए, ये सेम ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ से पास होगा, दैट्स इट। सो देखिए ये स्टेप्स रहेगा हमारा, और इसके बाद हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो लाइफ टाइम है वो लाइफ टाइम पहले तो हमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, देन ओनली लाइक वी कैन यूज दिस। तो देखिए लाइफ टाइम हम लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेते हैं, प्रोग्राम डॉट सी एस जो रहेगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्डर डॉट सर्विसेस डॉट ऐड। सो लाइक देखिए यहाँ पे लाइक बेसिकली हमें यूज करना है ऐड स्कोप वाला, बिकॉज एज पर रिक्वेस्ट जैसे हम लोग क्या करना है उसके जो स्टेट रहेगा वो स्टेट को मेंटेन करना है, तो स्टेट को मेंटेन करने के लिए ऐड स्कोप वाला लाइफ टाइम हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे।
and in that first parameter like we'll pass the the interface wala class interface. Second comma like we'll pass the service. That's it. So this will be the basic implementation for the repo patterns. Basically the interface का कैसे implementation कर सकते हैं, तो ऐसे ये वैसे हमें implementation करना पड़ेगा. So we'll see the basic practical implementation now in the system. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास देखिए प्रोडक्ट वाला मॉडल है पहले से, तो इसी के ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं. शायद इसका टेबल भी बना हुआ है. ठीक है. अगर इसका टेबल क्रिएटेड नहीं तो हमें पता है इसके स्टेप जो रहेंगे वो टेबल क्रिएट करने के लिए. तो सेम थिंग हमें यहाँ पे ऐसी चीज़ें करना है परफॉर्म यहाँ पे. ठीक है. और एल्स लाइक वी कैन क्रिएट लाइक द सम डिफरेंट मॉडल where we can see like all the steps. तो स्टेप बाय स्टेप लाइक विल गो हियर नाउ देन फ्रॉम द मॉडल साइड्स. तो पहले हम लोग यहाँ पे एक क्लास ऐड कर लेते हैं. ठीक है. प्रोडक्ट करके मॉडल तो पहले से है इसके अंदर, तो अभी अगर फिर से प्रिपेयर करना रहेगा तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. अदरवाइज विल चेंज सम लाइक द फील्ड इनसाइड दिस मॉडल ओनली. ठीक है. तो एक टेबल तो यहाँ पे क्रिएटेड है, मॉडल भी क्रिएटेड है, और ये सारी चीज़ें लाइक हम लोगों ने इसमें इसके अंदर टेबल भी क्रिएट किया हुआ है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर. ये करके प्रोड करके टेबल है. सो लाइक उसका हम लोग डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं देन in the controller side. So like what we'll do then, we'll create one new controller. ठीक है. हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया यहाँ पे. अभी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद लाइक वी आर नॉट इनिशियलाइजिंग आवर डेटाबेस कनेक्शन इनसाइड दिस फाइल बिकॉज we are following the repo pattern. So basically for that like what we need to do, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, पहले तो हमें चाहिए यहाँ पे एक फोल्डर. सो एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इन द लाइक द प्रोजेक्ट. ठीक है. एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग. इसका नाम दे देंगे हम लोग सर्विस. एंड फर्स्ट क्रिएट करेंगे हम लोग रिपोजिटरी. एंड अगेन आई विल क्रिएट वन मोर फोल्डर.
तो रिपोजिटरी के अंदर हमें पहले क्या करना है कि इंटरफेस क्रिएट करना है. So add will add one new interface. ठीक है, तो इंटरफेस का नाम हम लोग दे देंगे आई प्रोडक्ट सर्विस. और एक सर्विस क्लास के सर्विस फोल्डर्स के अंदर हम लोग एक सर्विस क्रिएट करेंगे क्लास ऐड. ये क्लास रहेगा हमारा. प्रोडक्ट सर्विस. ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है हम लोगों ने, एक आई प्रोडक्ट सर्विस, और सेकंड एक क्लास क्रिएट किया हुआ है प्रोडक्ट सर्विस. सेलेक्ट फर्स्ट विल कम टू द आई प्रोडक्ट सर्विस नाउ इंटरफेस and we'll create one the simple method for adding the products. So void add new products and like we'll pass one object. ठीक है, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे हम लोग प्रोडक्ट्स मॉडल का. After that, like after passing this interface, like we'll come to the service class. सर्विस क्लास में पहले तो करना क्या है हमें, देखिए इसको इम्प्लीमेंट करना है इंटरफेस को, दैट इज आई प्रोडक्ट सर्विस. और जैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे देखिए ये एरर देना स्टार्ट कर, बिकॉज इसके अंदर कोई एक मेथड है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है. अगर शो पोटेंशियल फिक्सेस में आओगे तो यहाँ पे देखिए मेथड्स पता चल जाएगा हमें. ये देखिए ये जो मेथड है हम लोगों ने वहाँ पे ये करके रखा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये करके रखा हुआ है, उसे हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. देन ओनली दैट एरर विल गॉन फ्रॉम दिस. सो बेसिकली करना क्या यहाँ पे हमें वो मेथड को इम्प्लीमेंट करना है. पब्लिक वॉइड ऐड न्यू प्रोडक्ट. तो ये कौन सा मेथड ले रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ से ले रही है इंटरफेस से. ये वाला मेथड को हमें इम्प्लीमेंट करना है. और ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट पास करेगा प्रोडक्ट मॉडल का. ठीक है, so now it is resolved, select, now it is not showing an error. So before that, like what we'll do, like we'll initialize the database now. तो इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट सर्विस में, पब्लिक प्रोडक्ट सर्विस. और ये प्रोडक्ट सर्विस के अंदर हमारा क्या ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला. और यहाँ पे पास करेंगे हम लोग प्राइवेट रीड ऑनली. ठीक है, एंड देन लाइक विल इनिशियलाइज दिस डेटाबेस हियर, दैट इज दिस डॉट db इज इक्वल्स टू db. तो इनिशियलाइज होने के बाद देखिए अब ये डेटाबेस को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ. सो यहाँ पे विल डायरेक्टली पास द ऑपरेशन db डॉट my table name is what, see like in the application db context we can see like the table name. So this is my table name here. And dot will pass one add all operation.
और ऐड में ये वाला ऑब्जेक्ट हम लोग पास करेंगे एंड देन db डॉट सेव चेंजेस, सी दैट्स इट। सो मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है यहाँ पे। After implementation of this method, like now what we'll do, like this is my like the product service, this is the dependency. So now like now we'll do like we'll inject the dependency into the controller. So we have the product controller, so like for injecting the dependency we are using the constructor injection. So for passing the constructor injection, again we need to create the constructor here. And यहाँ पे like we'll inject the interface instead of like the service, that is iProduct service. And here like we have created the object product service wala. And then यहाँ पे again like we'll create the object for the product service. इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। और ये प्रोडक्ट सर्विस का हम लोग क्या करना है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू हम लोग इसको इंजेक्ट कर रहे हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो इसको ये इंजेक्ट कर लिया और इसके बाद हम लोग ये मेथड्स को अभी क्या करेंगे, ये इंजेक्ट करने के बाद इस सर्विस को कॉल करेंगे। सो विल क्रिएट वन एक्शन, लेट्स से ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। सो ऐड प्रोडक्ट में पहले तो हमें क्या करना है, व्यू को रिटर्न करना है। तो हमारे पास ये नाम का व्यू नहीं है कोई भी ऐड प्रोडक्ट वाला, हमें व्यू ऐड करना पड़ेगा। ये व्यू ऐड कर लेते हैं हम लोग, दैट इज ऐड प्रोडक्ट। और इसके बाद यहाँ पे हमें एक फॉर्म चाहिए जिसके अंदर ये डेटा हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो नेम, कैटेगरी एंड प्राइस चाहिए हमें इसके अंदर। तो एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट प्राइस, input type is equals to text, class will set the form control, and then we'll bind the model by using the ESP4. ठीक है, सो प्रोडक्ट नेम हम लोगों ने बाइंड किया यहाँ पे डाला हम लोगों ने इंटर प्रोडक्ट नेम। लेट्स विल ऐड द ब्रेक टैग, so we'll copy this, come to category. So in the category, like I don't want like the input box, so like we'll pass the drop down list. Electronics,
ठीक है, और इस सेलेक्ट के अंदर अगेन लाइक विल पास वन क्लास दैट इज फॉर्म कंट्रोल, and also like we'll bind one property that is product category, okay, so we'll bind the price here, after that I want one button, value save, and we'll add one class bootstrap wala the button, ठीक है। और फॉर्म में हमें क्या चाहिए, इसमें एक्शन चाहिए अभी, सो इसमें मेथड जाएगा हमारा, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, और इसके थ्रू हमारा एक एक्शन डिफाइन होगा इसके अंदर प्रोडक्ट कंट्रोलर में, ऐड प्रोडक्ट, जिसके अंदर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा एज अ मॉडल को, वो हमें बाइंड करने हैं यहाँ पे, ये मॉडल्स को बाइंड करेंगे, एंड हियर विल पास द HTTP पोस्ट, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डेटाबेस लाइक विल यूज दिस लाइक द कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, द PS डॉट, ये जो मेथड था ऐड न्यू प्रोडक्ट्स, उसके अंदर ये मैंने पैरामीटर पास किया, और इसके बाद लाइक विल पास दिस टीम डेटा फॉर डिस्प्लेइंग द मैसेज, product added successfully, and then we will return redirect to action on index wala view, but like index wala view is not present. So see basically like what we try here, basically we had follow the like these structures. So first of all like we have created like the interface that I repo wala, that is आई प्रोडक्ट सर्विस के लिए एक इंटरफेस क्रिएट किया हमने, एक मेथड क्रिएट किया, इसके बाद इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैंने सर्विस क्लास में किया। आफ्टर दैट जो सर्विस मेरा बना उसको हम लोगों ने इंजेक्ट किया कंट्रोलर के अंदर, जो भी मैंने प्रोडक्ट कंट्रोलर यहाँ पे पास किया, यहाँ पे हम लोगों ने इसे इंजेक्ट किया। तो मैंने बताया कि इंजेक्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, दैट इज दी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू मैंने क्या किया, इसको इंजेक्ट किया। सो दिस इज माई कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, बेसिकली इसके थ्रू ये इंजेक्ट हो रहा है, और इंजेक्ट होने के बाद इसका मेथड हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। सो दिस इज ऑल द मेन द बेसिक स्ट्रक्चर्स ओनली, बट दिस इज नॉट द इम्प्लीमेंटेड, और लाइक दिस विल नॉट वर्क because this is not complete structures. Again like we need to add that like lifetime also. So basically in this like next session like we'll see basically the complete structures of this, ki after this implementation we'll add like the lifetime, and like then we'll run the implementation of this code, and then we'll see the result basically how it is working or whether it is working or not. Okay, so basically in this session like we discuss about like what that like the lifetime only, the service life, the dependency injections or a lifetime, and also like we discuss like the structure, जो structures मैंने अभी आपको दिखा दे इस पे, वो पूरा का पूरा सेम स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, बट स्टिल लाइक वी आर नॉट रन बिकॉज कुछ चीज़ें उसके अंदर पेंडिंग है, वो चीज़ें लाइक वी नीड टू इम्प्लीमेंट, एंड देन लाइक विल रन इट्स इन लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। ठीक है, तो इस सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।